हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हमने पिछले हफ्ते कुछ रिकवरी आते हुए देखी। हमने देखा निफ्टी 18,100 के भी ऊपर आ गया है और कहीं ना कहीं एक पीसफुल सा सिनेरियो लगा हमें मार्केट के अंदर वापस। यस, ब्रॉडर मार्केट इज स्टिल नॉट डूइंग वेरी वेल, मोमेंटम उस हिसाब से नहीं है, बट एटलीस्ट वी आर एबल टू फाइंड समथिंग, सम अपॉर्चुनिटीज जहां पे लगता है कि हम शायद बाइंग अप कर सकें। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उस एक चार्ट को जो बहुत अच्छा लग रहा है थोड़े मीडियम से लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ऑल्सो निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी को देखेंगे एंड ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं वहाँ पे मैं ओवर द वीकेंड कुछ चार्ट्स पोस्ट करूँगा। ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्टॉक ट्वीट्स पे आप दोनों जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। सिल्वर मेंबरशिप अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो फिर कल एक बहुत इन डेप्थ वीडियो आने वाली है जिसके अंदर हम मल्टीपल चार्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमें अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप DIY इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो आई थिंक दैट इज फॉर यू, दैट वीडियो इज फॉर यू। तो वो कल 6 बजे से पहले आ जाएगी एंड सिल्वर मेंबरशिप अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो दैट विल बी विजिबल टू यू। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। ब्रॉन्ज मेंबर्स ध्यान रखना, कम्युनिटी टैब में देखो आपका दूसरा चार्ट वहां पे आ चुका है। तो गाइज हम अपने सामने देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट को। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 18,100 को किसी तरीके से होल्ड किया हुआ है इस चार्ट ने, इस इंडेक्स ने। यहाँ पे कोई क्लैरिटी देखो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना ब्रॉडर मार्केट में मोमेंटम अभी भी नहीं है, बट एटलीस्ट 18,100 के ऊपर आने की एक बार कोशिश करी है, वहां पे भी टिका है। बट दिस कैंडल इज नॉट गुड, दिस कैंडल इज नॉट जिसपे मैं कहूँ कि नहीं नहीं ये तो ऊपर ही रहेगी मार्केट। सो वी डू नीड टू बी केयरफुल, वी डू नीड टू बी वॉचफुल एंड थोड़ा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। हैविंग सेड दैट, मेरे को नहीं लगता कि बहुत डेप्थ वाली करेक्शन है, यहाँ तक गिर जाएगा मार्केट, वो मुझे नहीं लगता। मे बी हमारी जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना, जो कि मंथली चार्ट्स पे बड़ी क्लियर विजिबल है, मे बी इसकी रीटेस्टिंग वापस हो सकती है, बट वी विल सी। अब देखो ये भी मंथली की रीटेस्टिंग है, बट डेली चार्ट्स के हिसाब से देखोगे तो बड़ा ब्रेकडाउन दिखता है, राइट। तो एक बार हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे संभल के काम करना है, जबरदस्ती काम नहीं करना एंड थोड़ा केयरफुल यहाँ पे रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगेन देखो, एज कंपेयर टू निफ्टी ये चार्ट बहुत बेटर हो चुका है। जब हमने बात करी थी मार्च 2020 के बाद, जब ये चलना स्टार्ट हुए थे फाइनली, तो मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी का चार्ट बहुत बेटर है और ये बहुत तेजी से भी ऊपर गया था एज कंपेयर टू लेट्स से बैंक निफ्टी, राइट। तो इसके अंदर उतना मूवमेंट नहीं था जितना निफ्टी के अंदर हमें दिखा था, या हमें निफ्टी के बाकी स्टॉक्स में दिख रहा था। बैंकिंग सेक्टर में उतना मूवमेंट नहीं दिख रहा था। बट अब जो रिसेंट इन्होंने काम किया है अपना, उसके हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी लुक्स बेटर देन निफ्टी, और ये हम काफी टाइम से बात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से कह भी रहा हूं कि बैंकिंग पे हम थोड़ा इस समय हैवी होके जा रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं अपनी। सो बैंक निफ्टी डज लुक बेटर देन निफ्टी। मेरा इसके अंदर सपोर्ट देखो, अब वही है, आप यहाँ पे भी सपोर्ट लाइन यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज इट हैज फॉलोड दिस लेवल। तो अब आप सपोर्ट इसको ले लो, ये जब तक ब्रीच नहीं होता तो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी। यहां तक भी रीटेस्टिंग हो सकती है, उसमें भी मुझे कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती। अब हम चलेंगे गाइज अपने चार्ट पे, चार्ट ऑफ द वीक पे। अगेन ब्रॉन्ज मेंबरशिप अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो रनर्स अप चार्ट जाता है कम्युनिटी टैब के अंदर, जिसको आप देख सकते हैं। इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक है मोल्टेक टेक्नोलॉजीज। अब आप कहोगे जतिन यहाँ पे डी क्यों लिखा आ रहा है, राइट। तो डिलेड इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि BSE का डेटा यहाँ पे 15 मिनट डिले पे चलता है ट्रेडिंग व्यू पे। तो लाइव मार्केट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इट हार्डली मैटर्स। NSE का डेटा इसका बिल्कुल ठीक आएगा। अब आप कहोगे जतिन मोल्टेक टेक्नोलॉजीज इज लिस्टेड ऑन NSE एज वेल, व्हाई आर यू शोइंग इट एज ऑन BSE? देयर इज अ बिग रीजन। मैं इसका मंथली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। चलो पहले ऐसा करते हैं, मैं आपको पहले ना मोल्टेक टेक्नोलॉजीज दिखा देता हूं NSE पे। ये रहा, ठीक है जी। चार्ट वही है, सेम है, प्राइस लगभग बराबर बंद हुआ है, राइट। अब मेरी लाइन वाइन यहाँ पे नहीं लगी हुई, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट मैं एक बार मंथली पे ले चलता हूँ। मंथली पे आप देखोगे तो इसका पूरा चार्ट यहाँ पे है ही नहीं, ये यहीं से लिस्टेड है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं BSE पे आ जाऊं और मंथली पे रहूं तो फिर आपको दिखेगा कि ओ, इसका चार्ट तो थोड़ा ज्यादा लिस्टेड है यहाँ पे, राइट। तो ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा मोमेंटम, उसमें देखो 2017 के पीछे कुछ खास था नहीं, राइट। ये सारा जो आपको दिख रहा है ये आपको BSE की वजह से ही दिख रहा है। अब इसका देखो गाइज, इनिशियल जो ब्रेकआउट था ना वो आ गया था यहाँ पे कहीं पे, एक जो इसने ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट किया था और फिर वो क्लैरिटी सी आई थी। बट द थिंग इज कि अगर हम मंथली का चार्ट देखें तो दिसंबर की कैंडल इज द वन दैट हैज गिवन क्लैरिटी की ब्रेकआउट कंफर्म्ड है। और उसके अंदर भी मैं कहूंगा जो कल का मूव आया ना, फ्राइडे का मूव आया, दैट हैज मेड दिस चार्ट लुक इवन बेटर।
अब इसके अंदर कुछ लोगों को एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिखेगी, मैं दिखा देता हूँ एक बार ड्रॉ करके, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी फॉर्मेशन देख लो इसके अंदर, आई डू नॉट माइंड दैट, राइट। इसके अंदर लोग कह सकते हैं ये भी एक हैंडल बना है सब कुछ, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, आप ये सब चीजें कह सकते हो, इट्स विजिबल टू मी एज वेल। बट द थिंग इज कि ब्रेकआउट होता है तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। नाउ दिस स्टॉक हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट। एक बार डेली पे चलते हैं, डेली पे अगर हम चलते हैं तो मैं सोच रहा हूं कि शायद अब 115 भी ना टूटे। सो दैट इज माई थॉट प्रोसेस कि ये यहाँ कहीं पे होल्ड कर जाए। यस यू नो इनको हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं लाइंस को, और वो देखेंगे अगर रीटेस्टिंग होती है कि ये यहाँ तक नीचे आ रहा है, यहाँ तक नीचे आ रहा है, वॉल्यूम्स किस हिसाब से हैं, क्या हो रहा है। और ये देखो बीएससी का चार्ट है तो इसकी कैंडल्स थोड़ी अलग दिखेंगी आपको एनएससी से, राइट। तो 112 115 के अराउंड का आप स्टॉप लॉस एक बार को लेके चल सकते हैं। बट क्योंकि हम इस पोजीशन को थोड़ा लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा मुझे डीप जरूर लग रहा है वो, लेकिन स्टॉप लॉस जो बढ़िया बैठ रहा है 100 रुपए का ही बैठ रहा है, राइट। यहाँ पे देखो हाई चांसेस हैं कि 115 के अराउंड भी होल्ड कर जाए। तो मेरी सजेशन क्या होगी, इसमें स्टॉप लॉस मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, 115 इज गोइंग टू बी एन इमीडिएट स्टॉप लॉस जहां पे मैं आधी पोजीशन एग्जिट करूंगा। 110 इज गोइंग टू बी द लेवल जिसके नीचे मेरे को इसका एक भी शेयर नहीं रखना। तो ये मेरी लक्ष्मण रेखा 1, लक्ष्मण रेखा 2 बेसिकली, आधी पोजीशन वहां बेचो, आधी पोजीशन नीचे बेचो, एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड एज लॉन्ग एज दीज लेवल्स आर बीइंग हेल्ड। जब तक नहीं हो रहे तब तक अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो फिर मैं इसको बेच दूंगा। दिस स्टॉक हैज गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट मंथली के हिसाब से। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ाता हूँ जो इसके अंदर वर्क करी हैं। सो यू डेफिनेटली नीड टू कीप दिस स्टॉक ऑन रेडार और इस पे नजर रखो। और मे बी अगर थोड़ा करेक्शन का मौका दे, वैसे मैं चाहता नहीं दे, थोड़ा करेक्शन दे, मौका दे आपको बाइंग का थोड़े सस्ते लेवल्स पे, तो आई थिंक यू कैन गो एड। वॉल्यूम अच्छी आई है, कैंडल बहुत अच्छी बनी है, ब्रेकआउट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पुराने हाईज क्रॉस कर गया है जो इसने बनाए थे। तो मैं इस स्टॉक को लेके काफी खुश हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है इसके अंदर, एंड आई थिंक दिस स्टॉक कैन कैरी द मोमेंटम दैट इट हैज शोन। तो इस स्टॉक पे आप लोग की नजर होनी चाहिए। अगेन बीएससी का चार्ट देखोगे तो बेटर समझ आएगा। मैं ट्रेडिंग व्यू पे स्टॉक ट्रेड्स पे भी पोस्ट कर दूंगा, दैट आई डू, मे बी आई डू इट बाय टुमारो। एंड गाइस वीडियो बंद करने से पहले वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। जो सिल्वर मेंबर्स कल जुड़ेंगे उनको तो हम विश करेंगे ही, बट अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। होपफुली आप लोगों का पिछला साल बहुत अच्छा गया था और आगे आने वाला साल और भी अच्छा जाए, आप और भी ज्यादा ग्रो करें अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, जैसे भी आप ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में आप करें। एंड एक बहुत ही पॉजिटिव ईयर आप लोगों के लिए रहे आगे जो आने वाला है। So guys, thank you so much for watching. Thank you so much for staying connected. I'll be seeing you in another video. Bye bye. Jai Hind.